अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम दीदी योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से पहले हमने बात की थी आर्किमेडिस प्रिंसिपल की। आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या है? हमने कहा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड आप थ्रस्ट एक्ट ऑन इट, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप टोटली या पार्शली इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर तो उसके ऊपर एक आप थ्रस्ट लगती है वाटर की। वो किसके इक्वल थी? वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, जितना उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया था उस लिक्विड के वेट के इक्वल ये अप्लाई होती थी। और इसको हमने प्रूव भी किया था कि आप थ्रस्ट किसके इक्वल आती थी? वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब फ्रेंड, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करनी है कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल की, उसके भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं। उसके लिए कहता है कि कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर लें कि कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट उसके ऊपर लगने वाली आप थ्रस्ट के वेट से क्या हो, लेस हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, लेस हो या इक्वल हो तो वो फ्लोट करेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट वाटर की अपथ्रस्ट से क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए, मतलब अपथ्रस्ट ऑफ वाटर से उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर जाता है। इसी के ऊपर हमने क्या बनाया? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है, डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा? जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना वो उस वाटर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, मतलब ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इस लिक्विड ने क्या लगानी है? इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगानी है। कितनी लगाएगी? जितना कितना वाटर डिस्प्लेस होगा जितना इसका वेट होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, तो अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होना है? जितना उस ऑब्जेक्ट का अपना वेट होगा उतना लिक्विड को अपनी जगह से हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा। ओके, उसके बाद वही कॉन्सेप्ट है कि एन ऑब्जेक्ट इज सिंक, कब सिंक करता है? इनटू अ फ्लूइड इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर इसका वेट क्या हो जाए बेटे? ग्रेटर हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स से जो लिक्विड की उसके ऊपर लग रही थी, वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। और फ्लोट कब करेगा? अगर उसका वेट क्या हो? लेस हो या इक्वल हो अपथ्रस्ट फोर्स से जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो उस केस में वो फ्लोट करेगा। और अगर ग्रेटर हो जाएगा उसका अपना वेट अपथ्रस्ट से, तो वो सिंक कर जाता है। तो ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपके पास एक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है और कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करता है और कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ये अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये क्वेश्चन यूँ भी बन सकता है कि एक स्टोन आपके पास जो है ना वो सिंक कर जाता है, क्यों? और एक आप शिप की एग्जांपल ले लें कि वो फ्लोट करती है, क्यों? तो इस सब का आंसर आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बेस पे और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए दे सकते। ओके, अब स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन है यहाँ पे कहता है, तो वैसे तो काफ़ी एप्लीकेशन हैं लेकिन बुक ने यहाँ पे 4 एप्लीकेशन डिस्कस की हैं। एक हॉट एयर बैलून है, एक वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वाटर के ऊपर। शिप्स और बोट्स कैसे मूव करती हैं और सबमरीन्स कैसे वर्क करती हैं, ये 4 एप्लीकेशन आज हमने बात करनी है इस टॉपिक में। सबसे पहले हॉट एयर बैलून कैसे मूव करता है? आपने देखा होगा कि हॉट एयर बैलून मिड एयर में मूव कर रहा होता है। इसकी रीज़न क्या है? कैसे वो अपवर्ड मूव करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हाइट को अटेन करता है। तो इसकी रीज़न क्या है? तो यहाँ पे बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डेंसिटी डिफरेंस है। क्योंकि जैसे ही हॉट एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। जब आप गैसेस को हीट करते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? पहले की निस्बत कम हो जाती है। तो हॉट एयर की डेंसिटी है कम, वो होगी लेस। अब सराउंडिंग एयर से उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम। तो सराउंडिंग एयर उसके ऊपर क्या लगाएगी? अपथ्रस्ट, और इसी वजह से वो अपवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बैलून इज लेस देन द सराउंडिंग एयर, व्हेन द अपथ्रस्ट ऑफ सराउंडेड एयर इज मोर इट स्टार्ट टू राइज। तो इसी वजह से वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगी। अगर क्या होगी? सराउंडेड एयर की जो अपथ्रस्ट है वो उसके ऊपर लगेगी। क्यों? क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम, और सराउंडेड एयर उसके ऊपर क्या लगाएगी? अपथ्रस्ट लगाएगी और वो अपवर्ड मूव करेगा। ओके, तो ये भी एक एप्लीकेशन थी इसकी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है कि वुडन ब्लॉक कैसे फ्लोट करता है वाटर की सरफेस के ऊपर। तो ये भी हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है।
भी हमने डिस्क्राइब किया कि वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। अगर वेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, लेस, और जो उसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा लिक्विड की सरफेस के ऊपर। और ये वुडन ब्लॉक हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका वेट लेस हो, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो यही यहाँ पे हमने बात की है कि वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, ओके, इट विल फ्लोट। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाए शिप्स और बोट्स की बात करते हैं, तो कहते हैं कि इनको डिज़ाइन ही बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बेस पे किया जाता है, ठीक है, आर डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इट वुड सिंक। अब ये सिंक कब करेगा, अगर पैसेंजर्स और जो शिप का अपना वेट है ये क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए वाटर के ऊपर लगने वाली उस शिप के ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स है, मतलब जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ग्रेटर हो जाए शिप और पैसेंजर का वेट जो है ना, पैसेंजर के वेट से, तो ऑब्जेक्ट ये आपके पास क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा वाटर में। तो इट वुड सिंक इफ द टोटल वेट बिकम्स ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। अगर उस शिप का वेट क्या होगा, ग्रेटर होगा अपथ्रस्ट फोर्स से, तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अब नेक्स्ट है चीज सबमरीन कैसे काम करती हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सबमरीन होती क्या है, ये स्टूडेंट ट्रैवल कर सकती हैं ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर और अंडर द वाटर, ठीक है, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मतलब ये वाटर के सरफेस के ऊपर भी मूव कर सकती हैं और वाटर के अंदर भी मूव कर सकती हैं सबमरीन्स। अब ये कैसे काम करती हैं इसके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही, जब ऊपर मूव करती हैं तो यहाँ पे शिप्स और बोट की तरह ही इसकी वर्किंग होगी कि इसका डिज़ाइन इस तरह से है कि ये क्या करेंगी कि इसका जो वेट है वो लेस होता है अपथ्रस्ट ऑफ फोर्स जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। इस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता है। अब स्टूडेंट सपोज करें कि इसने वाटर के अंदर जाना है, तो इसके लिए क्या होंगे, कहता है कि इसके पास इसमें बड़े बड़े एम्प्टी टैंक होते हैं। अब एम्प्टी टैंक को जैसे ही ओपन किया जाएगा तो सी वाटर इसमें आ जाएगा। जैसे सी वाटर इसमें आएगा तो इसका वेट बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ेगा तो अपथ्रस्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा, जब अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये सिंक कर जाएंगी, ठीक है। और अगर आप दोबारा इसने वाटर के सरफेस के ऊपर आना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सी वाटर्स को टैंक ओपन करके प्रोपेलर्स की मदद से बाहर धकेला जाता है। जब ये वाटर आपके पास बाहर धकेल देंगे तो दोबारा इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अपथ्रस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये दोबारा से फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। तो स्टूडेंट ये थे आपके पास एप्लीकेशंस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमेडिस प्रिंसिपल की, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टर्बुलेंट और लैमिनर फ्लो के ऊपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।